देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाके में सीवर की समस्या गंभीर हो चली है और ऐसे ही एक इलाके जो उत्तम नगर विधानसभा के तहत आता है और प्रताप गार्डन का ये इलाका है और यहाँ भी सीवर की समस्या काफ़ी लंबे समय से लोगों को परेशान कर रही है। आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये मुख्य रास्ता है जहाँ से लोग आते जाते हैं और यहाँ के रास्ते की हालत क्या है। यहाँ ये सीवर का पानी काफ़ी समय से, कई महीनों, जो स्थानीय लोगों ने बताया, कई महीने हो चुके हैं और ये पानी सड़ चुका है। यहाँ से बदबू भी आ रही है, साथ ही कहीं रास्ता नहीं बचा हुआ है जहाँ से लोग आ जा सकें। यहीं से लोगों को आना जाना पड़ता है। ऐसे में लोगों के बीमारियों के होने का खतरा भी सताने लगा है। ऐसे में जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए तो उन्होंने जो दिल्ली के अलग अलग इलाके में सड़कों की बदहाली है उसको दूर करने के लिए अपने तमाम मंत्रियों को सड़कों पर उतार दिया। ऐसे में जो प्रताप गार्डन के लोग हैं वो अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी से ये गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक बार इस इलाके में आएँ और यहाँ के लोगों की सुने। आप देखिए कि लोगों के हाथों में ये पोस्टर हैं जिस पर लिखा हुआ है, आतिशी मैडम एक बार हमारी भी सुनो। साथ ही दूसरा पोस्टर है कि आतिशी सरकार उत्तम नगर विधानसभा में आए एक बार। ये तमाम लोगों के हाथ में इसी तरह के पोस्टर हैं जिसमें दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जी को एक बार इस इलाके में आने का न्योता दे रहे हैं। दरअसल ये लोग पिछले कई महीनों से इस सीवर की समस्या से काफ़ी परेशान हो चुके हैं और इनको अब उम्मीद है तो सिर्फ दिल्ली की नई मुख्यमंत्री से, जिसके बाद कि उनकी इन लोगों की मुख्यमंत्री आतिशी गुहार सुने और एक बार इस इलाके में आकर देखें कि यहाँ के लोग किस तरह से गंदगी में जीने को मजबूर हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल सईद है जी। और मैं यहाँ पे करीब 6 महीने से यहाँ पानी भरा हुआ है। इसमें कीड़े पैदा हो रहे हैं और हमारे घरों तक पानी जा रहा है, घरों के अंदर भी घुस रहा है और जो है पूरी वजह यहाँ से गंदगी यहाँ से निकले। अगर 10 मिनट वहाँ दुकान है हमारे लड़के की, वो थोड़ी देर 10 मिनट बैठ जाते हैं तो कि इतने मच्छर काट लेते हैं कि घर तक जाके वो करना पड़ता है। यह हालत है, बहुत बहुत बुरा हालत है यहाँ की। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि नई मुख्यमंत्री जो बनी है आतिशी मैडम, वो आकर के यहाँ की समस्या को देखें और उसको बहुत जल्द हल करवाएं। नहीं डेंगू फैलेगा, बहुत आदमी बीमार होंगे। हमें भी भाई 2 दिन बुखार था, अब दवा वगैरह लिए हैं। अब वो देखो क्या बताता है, डेंगू है क्या नहीं। कुछ और लोग, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चेतन है। अभी इसी इलाके में रहते हैं? हाँ, प्रताप गार्डन में ही रहता हूँ जी। और लगभग 2-3 बार तो मैं गिरने से बचा हूँ। हाल ही में एक लड़का दिल्ली पुलिस का टेस्ट देने जा रहा था, जो पीछे भर्ती हुई है, वो इस गंदे पानी में गिर गया और गिरने की वजह से वो टाइम पे ना पहुँच पाने के कारण उसका टेस्ट वो रह गया बेचारे का। तो ऐसे भी लोग हैं, कई बार स्कूल के बच्चे गिर जाते हैं और बीमारियां तो इतनी फैल रही हैं, आप इस गली में जाके पूछो, हर घर में टाइफाइड का मरीज़ है, डेंगू का मरीज़ है जी। आप लोग जो कह रहे हैं कि आतिशी मैडम एक बार हमारी भी सुनो, हाँ जी, क्या गुहार देखने में आ रहा है कि वो जगह जगह घूम रही हैं अपने अफसरों के साथ, अपने ताने बाने के साथ। तो हम चाहते हैं एक बार वो यहाँ पे आएँ और हमारी जो प्रॉब्लम है इसको सुने और हो सकता है कि अगर वो एक बार आ जाएंगी तो ये काम 2-4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग की उम्मीदें उन्हीं से? हाँ जी, जैसा वो घूम रही है तो अब उम्मीद लग रहा है कि वो काम करेंगी, इस वजह से जो है हम गुहार लगा रहे हैं उनसे। देखिए, साफ तौर पर यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी अलग अलग इलाके में अधिकारियों के साथ दौरा कर रही हैं, वहाँ की समस्याएं जान रही हैं, तो इन लोगों ने जो है सो इसलिए गुहार लगाना उचित समझा ताकि इस इलाके में आतिशी एक बार आएँ और यहाँ की समस्या सुने। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सचिन राजपूत है जी। और 15 अगस्त 2024 को भी हम लोग इसी गंदे पानी में खड़े थे और तब भी हमने यही गुहार लगाई थी दिल्ली सरकार से और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से और अपने विधायक से, अपने निगम पार्षद से, कि आप कहीं ना कहीं हमें इस समस्या से निजात दिलाएं। तब उन्होंने कहा था बरसात है, बरसात का पानी है। अब तो लगभग पिछले 20-25 दिन से बरसात का नामो निशान नहीं है और आप ये सड़ा हुआ पानी और बदबूदार पानी को देख सकते हैं कि ये अभी 4 दिन और 10 दिन का पानी नहीं है, इसको महीनों सालों हो चुके हैं इस पानी को। ये बगल में सरकारी स्कूल है, तब भी हमने बताया था, अन्ना स्कूल बगल में है, इसके अंदर बच्चे पढ़ते हैं। तो जो यहाँ मच्छर पैदा होते हैं उनको ये रास्ता नहीं पता कि वो सरकारी स्कूल में किसी आम आदमी पार्टी के बच्चे को, पेरेंट्स वाले बच्चे को काट रहे हैं कि बीजेपी वाले को काट रहे हैं कि कांग्रेस वाले को काट रहे हैं, किसी निर्दलीय वाले को काट रहे हैं। बच्चे सभी के पढ़ते हैं स्कूल में, उन बच्चों को, मच्छरों को नहीं पता कि किस बच्चे को काटना है। वो बच्चे, छोटे बच्चे
इस भयानक बीमारियों को, डेंगू की बीमारी को नहीं झेल पाते। बहुत से बच्चे बीमार हैं। सभी लोग इस क्षेत्र में देखोगे, सभी लोगों के टेस्ट बाकायदा हो रहे हैं। आज मैं भी 1000 रुपये के टेस्ट करा के आया हूँ अपने और अपने बेटे के, क्योंकि बुखार आम चीज़ हो गई है इन लोगों के लिए। और बुखार का कारण यही है ये गंदगी। और इस गंदगी को पिछले 10 सालों में इन सरकारों ने अगर अब चुनाव के समय पे भी ये नहीं करा पा रहे, तो आप ये हम सोच सकते हैं कि कितना निकम्मापन है। ये आतिशी जी को बुला रहे हैं आप लोग? आतिशी जी को इसलिए बुला रहे हैं कि वो अभी नई मुख्यमंत्री बनी है, अभी उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। और देखने में मीडिया में, टीवी चैनलों में आया कि वो जगह जगह उन सड़कों को देख रही हैं जहाँ पे साफ़ सड़कें हैं। मैं आतिशी मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैडम आप उन गलियों में आइए जहाँ गली के लोग त्रस्त हैं, अपने जीवन की बाजी लगाकर इस गलियों में, इन क्षेत्र में रह रहे हैं। उन सड़कों के गड्ढे भरने से, जहाँ पे आप घूम रही हैं, उन सड़कों के गड्ढे तो आप भरवा देंगे, लेकिन जो यहाँ लोग रह रहे हैं, उनके घर परिवार में जो इस बीमारी के कारण हादसे हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, उनके जख्मों को कैसे भरेंगी आप? तो मेरा मानना और मेरा कहना आतिशी जी से ये है कि आप 1 करोड़ शहीदों को दे रही हैं, जो इन डेंगू बीमारियों से शहीद हो रहे हैं, तो क्या उनको भी 1-1 करोड़ रुपए देंगी? उनके परिवार को आर्थिक सहायता देंगी क्या? ये 6-7 महीने से लोग बाग यहाँ इस गंदे पानी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके परिवार के कई जन, प्रताप गार्डन के अंदर आप देखेंगे कल 3 मौतें हुई हैं। कोई बीमारी में चला गया, कोई बुखार में चला गया, किसी को पी लिया हो गया। क्या उनके परिवारों को भी शहादत देंगी कि आपकी निकम्मी सरकार के कारण उनकी शहादत हो गई? कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं जी। अपना नाम बता दीजिए। प्रमोद कुमार गुप्ता। ये 6 महीने से पानी यहाँ भर रहा। मैं देसरा के पास भी गया था, बालियान के पास भी गया था, उन्होंने कही गाड़ी भेज रहा हूँ, गाड़ी भेजा। आज 6 महीने से तो कोई गाड़ी आई नहीं, सारी गंदगी यहाँ। अब एक बार आई भी है, सबसे घर से 50-50 रुपये इकट्ठे करके मैंने दिए, और तब भी हमारा सीवन नहीं साफ हुआ। हमारा उसी दिन से 6 महीने तो कह रहे वो तो ऐसा ही बहता रहेगा। तो मैंने कहा ऐसा बहता रहेगा तो ठीक है भाई, मेरे अब हम किसी के पास जाएंगे जैसा है। और इसलिए मैं आज आतिशी जी को इसलिए बुलाना चाहते हैं कि ये हर जगह आती हैं तो कम से कम यहाँ भी आएँ, एक बार मौके का अगर देखें, आके काम कराना ना कराना उनका काम है। अब एक बार कम से कम यहाँ आएँ और कम से कम ये देखें तो परिस्थिति कैसी है। हमारे नाते नए में सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं, और दवाई ला के एक रेड़ी पटरी पे आ रहे हैं सब लोग यहाँ पे। अब किसी की दुकान है, अब उसके बच्चे जब दुकान में कोई आएगा नहीं यहाँ, तो बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं। तो देखिए, साफ तौर पर इस इलाके में जो बदहाली है उसको हमने दिखाया और लोगों का दर्द भी आपको सुनाया। अब लोगों को उम्मीद है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री से हैं, क्योंकि लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से वो अलग अलग इलाके में जाकर दौरा कर रही हैं और उन इलाकों में जो अलग अलग समस्याएं हैं उनको देख रही हैं, दूर भी कर रही हैं, तो इसलिए लोगों ने अपने हाथों में ये पोस्टर लेकर और नारे भी लगाए और आतिशी जी को पुकार भी लगाई कि वो एक बार इस इलाके में आएँ, तो उनके इलाके में महीनों से जो सीवर की समस्या है, जिसके कारण इलाके के लोगों का जीवन नरकीय हो गया है, वो दूर हो सकेगा। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।